हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करते हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। 91 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए थे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मेल एग्ज़ाम का। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं लगभग 170 में, तो उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाली हूँ। 91 क्वेश्चंस तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाला हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 91 से 170 तक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो 92 नंबर क्वेश्चन है, ए बेबी हैज़ IQ ऑफ 45, ही शुड बी क्लासीफाइड एज। सिर्फ आंसर ही मैं बताऊंगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेशन। 93 जो क्वेश्चन है उसका, इसको मैंने पढ़ा है, तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट। और जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं शॉर्टकट में वीडियो बना रही हूँ और मैंने इसको पूरा इवेलुएट करके वीडियो बनाया। क्वेश्चन नंबर 94 है। इसका जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है मार्क आउट द प्राइमरी ग्रुप एमंग द फॉलोइंग। तो प्राइमरी ग्रुप फैमिली को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ mRNA वैक्सीन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पिफीज़र। जो वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है। 96 का जो राइट आंसर है, 96 क्वेश्चन है, द की इज़ यूज टू पुट ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टू कैरेक्टर। तो उसको बोलते हैं स्पेस बार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 इज कॉप्लिक स्पॉट सीन इन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, measles. Injury to the upper brachial flexus result in. Option C is right answer, facial palsy. Short term memory last for about, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 20 से 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच साइट ऑफ ब्लीडिंग हीमेटोमाइलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लीडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ऑल फॉर ऑल एंड ईच फॉर ऑल इज़ द मोटो ऑफ हुम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोशलाइजेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 102, दैट इज सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन हॉर्स टू अनदर। ऑप्शन बी इज राइट, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। The right answer is salpingitis. Question number 104, that is match the column. इसमें मैच करना था। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको मैच कर लीजिएगा। 104 का जो राइट आंसर है वो है 2413। ये ऑप्शन इसका सही है। इसमें ऑप्शन बी, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें जो है ऑप्शन 4 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो फॉलिक एसिड की कमी से होता है, ना कि पायरोडॉक्सिन की कमी से। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो आया था 1980 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूजिंग ग्लासकोमा स्केल इज़ व्हाट स्कोर इज़ गिवन टू द पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। इसका जो राइट आंसर है आई थिंक ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ग्लासको कोमा में आई के लिए अगर पेशेंट जो है वर्बली रिस्पॉन्स करने पे खोल रहा है तो उसको 3 पॉइंट दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्राउड डिजीज़ इज़ इन चिल्ड्रन इज़ मोस्ट कॉमन इन विंटर सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, आई थिंक सभी को पता होगा, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, और इसका जो राइट आंसर है, आप इसको मिक्स मैच करोगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3142। ये इसका ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, दैट इज़ बर्जर डिजीज़ इज़। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो है थ्रम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। क्वेश्चन नंबर है 112, दैट इज़ ए सिंगल क्लोरीन टैबलेट
ऑफ 0.5 grams इज सफिशियंट टू डिसइंफेक्टेंट, इसमें जो ऑप्शन है वो 20 लीटर्स है। बेगासोसिस इज़ ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ, बेगासोसिस जो डिजीज़ होती है वो शुगर केन डस्ट के इनहेलेशन से होता है। एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्री टर्म इन्फेंट में बी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिटाइनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। ये राइट आंसर है। जब भी ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो पेशेंट जो न्यूबॉर्न होता है उसमें रिटाइनोपैथी की कंडीशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो अब जब इसको आप मैच करोगे तो इसमें जो राइट आंसर होगा 115 का वो होगा 4312, ये ऑप्शन इसका सही है। इसमें आप इसको मिला सकते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन दैट इज ADE की ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द प्लेसेंटा इज सैड टू बी रिटेन्ड इन व्हेन इट इज़ नॉट एक्सपेल्ड आउट, तो within 30 minutes if placenta is not expelled out it means retained placenta. Which of these is not a DNA virus? The coronavirus is not a DNA virus. So option B is right, that is a RNA virus. Question number 119, that is a fear of open space and meeting place means the terminology called agoraphobia. Next question is boot shape heart seen in, that is tetralogy of Fallot. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में हमको बूट शेप का हार्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 121, ऑल ऑफ फॉलोइंग मीन्स आर पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट, तो फाइटिंग ऑप्शन इसमें रॉन्ग होगा। इसमें जो आपका ये स्टेटमेंट दिया गया इसका जो राइट आंसर है आप इसको पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर है 122 का इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही बस इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इन यंग पेशेंट, तो यंग पेशेंट में मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही प्लूरल इफ्यूजन होता है। इसका अगर राइट आंसर दूसरा होगा तो आपके अकॉर्डिंग क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। विच इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका जो राइट आंसर है वो वर्क के फिंड फिल्टर है। अगर आपके अकॉर्डिंग इसका कोई दूसरा आंसर होगा तो वो भी बताएं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ए कंपोनेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। हमने आपके लिए इतनी मेहनत करी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 126, दैट इज़ विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ए प्राइम आउटपुट डिवाइस, तो जो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है इसका जो राइट आंसर है वो मॉनिटर भी हो सकता है, क्योंकि जो प्राइमरी जो वो डिवाइस है वो मॉनिटर, ऑप्शन इसका राइट है आई थिंक। 127 का जो राइट आंसर है वो है 4321, मीन्स की फर्स्ट वाला ऑप्शन जाएगा 3 लास्ट में, ये ऑप्शन जाएगा 3 और ये ऑप्शन जाएगा 2 एंड ये ऑप्शन जाएगा 1, तो ये जो राइट आंसर है इसका ये है। सॉरी ये 2 इधर जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। द क्लाइंट इज़ अनकॉन्शियस एंड रिक्वायर्स टोटल केयर, तो इसमें जो राइट आंसर है वो गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। द ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF, तो इसका जो राइट आंसर है 1.004 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो 1.005 हम इसको मान सकते हैं। 131 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3421, मीन्स की ऑप्शन सी है। आप इसको मिक्स मैच करोगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा। एक बार देख लें क्वेश्चन में। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेड लीस कॉमनली यूज्ड, इसमें जो राइट आंसर है वो है 0.5% मेलाथियन। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव, जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होते हैं
उसको ही साइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं, जो साइकोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर का सीक्वेंस ये वाला सही है, इंगेजमेंट, फिर डिसेंट, फिर फ्लेक्शन एंड लास्ट वन इंटरनल रोटेशन। फाइलेरिया इज कॉज्ड बाई, तो आई थिंक सबको पता होगा, पिचोरिया वेनिक्राफ्टी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है फाइलेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल बम्प इन द आईलिड कॉज्ड बाई द ब्लॉकेज ऑफ ए टीनी ऑयल ग्लैंड दैट इज चिलेजन नहीं, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई हेलमंथीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राउंड वर्म, ऑप्शन बी। स्ट्रक्चरल, नेक्स्ट क्वेश्चन 138, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपमेंट एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेसेंटा, ऑप्शन ए। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ओपन वुंड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है कंट्यूजन, एक क्लोज टाइप का वुंड होता है। वॉट दैट इज़ गुड एनफ टू ड्रिंक, कौन सा पानी पीने के लिए अच्छा होता है। तो पोर्टेबल वाटर जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट अरेंज। तो इसका जो राइट आंसर है 141 का, तो 3142 इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है। आप इसको एक बार पढ़ना, फिर एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आंसर आपको बता रही हूँ। 142 का जो राइट आंसर है, संकेन फंटालेन इन इन्फेंट इज साइन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिहाइड्रेशन। एस्थोनोस्पर्मिया इज ऑल्सो नोन एज, इसका जो राइट आंसर है वो है रिड्यूस्ड स्पर्म मोर्टेलिटी। जब स्पर्म मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाती है तो उसको एस्थोनोस्पर्मिया बोलते हैं। राइगर मोटिव इज़ द साइन ऑफ आफ्टर डेथ। तो इसमें क्या होता है कि स्टिफनेस ऑफ बॉडी। तो ऑप्शन सी है जो इसका वो राइट है। नेक्स्ट है अर्लीस्ट फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी का सबसे अर्लीस्ट जो सिम्टम होता है वो ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा होता है। आपने कौन सा ऑप्शन लगाया ये मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है 146 का, इसमें जब आप पढ़ोगे इसको क्रॉस मैच करोगे तो 146 का जो ऑप्शन है 4132, तो इसका जो राइट आंसर है 4132, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है किडनी शेप ब्रिम ऑफ पेल्विस इज नोन एज। तो प्लेटी पेलवाइड पेल्विस जो होता है वो किडनी शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 148, इसका आप क्रॉस मैच करोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3421। तो आप इसको मैच करोगे तो आपको पता चलेगा 3421 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर। 150, एरिया ऑफ साइलेंट जोन अराउंड ए हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन और कोर्ट इज ऑफ रेडियस। तो ये होता है 100 मीटर्स। एजेनॉस वर्किंग इन इम्यूनाइजेशन यूनिट, इसमें पूछा है कि बीसीजी का डोज जो होता है वो 4 मंथ पे कितना होगा। तो 0.1 ml इसका राइट आंसर है। फुल फॉर्म पूछा है ICSI का, तो इसका फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 153 का, ह्यूमन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 154 का जो राइट आंसर है, पूछा गया क्लोरोप्रोमाजीन ड्रग्स इज़ इंट्रोड्यूस इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1952। ऑनवर्ड बेंडिंग ऑफ फुट इज़ नोन एज दैट टेलिपस इक्वेनस, ये इसका ऑप्शन है। आपने क्या लगाया ये ज़रूर बताएं। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ दैट इज़ इन न्यूयॉर्क। 156 हो गया। 157 का जो राइट आंसर है वो है 124 बाइट इज़ इक्वल टू 1 किलो बाइट। इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट बाइट इन कंप्यूटर्स। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। एंड हाफ ऑफ बाइट इज़ नोन एज निबल। तो निबल जो होता है वो 8 बाइट के इक्वल होता है, 4 बाइट के इक्वल होता है। सो इसका राइट आंसर डी है। आप एक बार बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। द टेक्निक फॉर रिमूविंग फ्लोराइड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग लाइम एंड एलम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टेक्निक।
विच वन इज़ नॉट द हेल्थ कंसर्न लिंक्ड टू स्ट्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है स्ट्रेस से। क्वेश्चन नंबर 160, तो 160 को जब आप मैच करोगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 4 2 3। तो राइट आंसर इसका होगा लास्ट वन, फोर्थ वन। आप इसको मिक्स मैच करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 जो है इसका जो आंसर है द स्टेट। इस आर्टिकल में जब आप सर्च करोगे तो इसमें जो स्टेट होता है उसकी ड्यूटी होती है इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने की। व्हाट विल बी रिकमेंडेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस इन वुंड लेस देन 6 आवर। तो इसके लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है टॉक्सवाइड 1 डोज एंड ह्यूमर सर्टेन इम्यूनोग्लोबुलिन। 163 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है फॉलोइंग डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो एक्सेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेफ्ट वैली फीवर। ये जो होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो से नहीं होता है। एंटीमेटिक आर एडमिनिस्टर्ड टू। तो हम इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ रिड्यूस वॉमिटिंग। 165 जो है इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए इसमें ट्रू है बट आर फॉल्स है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 166, दैट इज़ विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोविज़न ऑफ इसेंशियल ड्रग। एक प्रिंसिपल नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल हैं। काला आजार इज़ ट्रांसमिटेड बाई, आई थिंक एवरीवन इज़ नोइंग, दैट इज़ सैंड फ्लाई। प्लेसेंटा इज़ इम्प्लांटेड इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड, आई थिंक यू आर नोइंग, दैट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज। तो ग्रेव्स डिजीज़ को हम हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं। इसको आपको क्रॉस मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 170, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 3 2 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप इसको यहाँ से मैच कर सकते हो। डिस्प्लेसिया यहाँ पे आ गया। 3 जो ऑप्शन है, बी वाला जो ऑप्शन है वो 3 पे जाएगा। पेटेकी जो ऑप्शन है वो 2 पे जाएगा एंड डी वाला ऑप्शन जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस पे। तो आई थिंक मैंने 170 क्वेश्चन जितने भी थे वो सॉल्व कर दिए। कुछ क्वेश्चन इसमें छूटे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से क्लियर करके लेके आऊँ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व किया तो वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यूपीएससी स्टाफ नर्स, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो कोई भी अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर देती हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड वीडियो बताने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।